हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जी के भाई मौसम सर में आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट हम राजस्थान की संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ रहे थे, राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, और इसका पार्ट फर्स्ट हमने पढ़ लिया था। पार्ट फर्स्ट में सबसे लास्ट जो हमने पढ़ी थी वो कौन सी प्रथा थी? त्याग प्रथा थी। देखो, त्याग प्रथा के बारे में हमने आपको समझाया था कि राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत वैवाहिक अवसरों पर ढोली, सरगड़ा, चारण और भाट जाति के लोगों द्वारा अत्यधिक धन की प्राप्ति की जिद या हट की जाती थी। इस प्रथा को हमने त्याग प्रथा का नाम दिया। बेसिकली आज मैं सबसे पहली प्रथा जो आपको पढ़ा रहा हूं वो प्रथा है कन्यावध प्रथा। कन्यावध प्रथा। देखो, कन्यावध जो प्रथा है, इस प्रथा की बात अगर आपसे की जाए, हम बात करते हैं राजपूताना के एजीजी। राजपूताना के एजीजी लॉर्ड सदरलैंड, लॉर्ड सदरलैंड। और दूसरा हम बात करते हैं जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर जॉन लुडलू, मेजर जॉन लुडलू। ये दोनों व्यक्ति साथ में। देखो, इसके अलावा मैं एक और बात करता हूं, कविराज श्यामल दास, कविराज श्यामल दास। देखो, राजपूताना के एजीजी लॉर्ड सदरलैंड और जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट मेजर जॉन लुडलू, ये दोनों जो हैं, ये इस कन्यावध प्रथा का कारण मानते हैं। किसे? त्याग प्रथा को। ये कहते हैं कि अगर बहुत ज्यादा धन वैवाहिक अवसरों पर इन लोगों द्वारा नहीं मांगा जाता, मतलब त्याग प्रथा अगर नहीं होती, तो शायद राजपूतों में कन्या का वध करने की परंपरा स्टार्ट नहीं होती। जबकि कविराज श्यामल दास जो हैं, वो कहते हैं कि कन्यावध प्रथा का प्रमुख जो कारण है वो है रीत प्रथा। कौन सी प्रथा? रीत प्रथा। देखो, या रीत प्रथा कह दें या फिर हम कह दें टीका, टीका प्रथा। बेसिकली टीका या रीत प्रथा जो है, इसके अंतर्गत बहुत ज्यादा धन का लेन देन वर और वधू के मध्य होता है। ऐसी परिस्थिति में कविराज श्यामल दास कन्यावध प्रथा का कारण मानते हैं रीत या टीका प्रथा, जबकि लॉर्ड सदरलैंड और मेजर जॉन लुडलो कहते हैं कि भाई कन्यावध प्रथा का प्रमुख कारण क्या है? त्याग प्रथा। इस प्रथा के अंतर्गत बेसिकली मैंने कहा कि ये किसमें प्रचलित थी? राजपूतों में ये प्रथा मोस्टली प्रचलित रही है। इस प्रथा के अंतर्गत कन्या के जन्म लेते ही उसको नशीले पदार्थ खिलाकर उसकी क्या कर दी जाती थी? हत्या कर दी जाती थी। बेसिकली इस प्रथा के बारे में जब अंग्रेजों को जानकारी हुई, निश्चित रूप से हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट हुए लॉर्ड विल्किंसन, लॉर्ड विल्किंसन। हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट लॉर्ड विल्किंसन जो है, इनके प्रयासों से इस प्रथा को सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं, सबसे पहले कौन सी रियासत? कोटा रियासत में 1834 ईस्वी में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद हम देखते हैं बूंदी रियासत। बूंदी रियासत में, कोटा के तत्पश्चात बूंदी रियासत में भी 1834 ईस्वी में इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। आगे हम बात करते हैं बीकानेर रियासत। बीकानेर रियासत में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1837 ईस्वी में। फिर हम बात करते हैं जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1839 ईस्वी में। और लास्ट हम बात करते हैं जयपुर और उदयपुर रियासत। जयपुर और उदयपुर रियासत में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया 1844 ईस्वी में। तो इस प्रकार से ये प्रथा हुई। कौन सी प्रथा? कन्यावध प्रथा। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड सदरलैंड और मेजर जॉन लुडलो जो है इस प्रथा का कारण मानते हैं त्याग प्रथा को, जबकि कविराज श्यामल दास कहते हैं कि इस प्रथा का प्रमुख कारण रीत या टीका प्रथा है। बेसिकली राजपूतों में प्रचलित इस प्रथा के अंतर्गत लड़की के जन्म के पश्चात उसे नशीले पदार्थ खिलाकर उसकी क्या कर दी जाती थी? हत्या कर दी जाती थी। ये जो प्रथा है, इस प्रथा को प्रतिबंधित करने का पहला प्रयास, या हम कह सकते हैं कि इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया किसके कारण? हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट लॉर्ड विल्किंसन जो है, इनके प्रयासों से सबसे पहले कोटा रियासत में 1834 ईस्वी में, तत्पश्चात 1834 ईस्वी में ही बूंदी रियासत में, उसके बाद 1837 बीकानेर, 1839 जोधपुर और 1844 जयपुर और उदयपुर रियासत द्वारा इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी क्रम में दोस्तों, अगली प्रथा की मैं आपसे बात करता हूं, वो है लड़के
लड़कियों के क्रय विक्रय की प्रथा, लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय की प्रथा, बेसिकली इसको मानव व्यापार भी बोल सकते हैं, मानव व्यापार की प्रथा। देखो ये जो प्रथा है, बेसिकली मानव व्यापार क्यों होता था ये जानना भी जरूरी है। पहले हम जानते हैं कुछ वेश्यावृत्ति से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं वो अनैतिक कार्यों के लिए, किसके लिए, अनैतिक कार्यों के लिए खरीद फरोख्त का कार्य करती थी। इसके अलावा राजपूतों में राजकुमारी की सेवा के लिए, किसके लिए, राजकुमारी की सेवा के लिए बहुत सारे सेविकाएं जो हैं वो खरीदकर राजकुमारी के ससुराल में भेजी जाती थी, उसने भी इस प्रथा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा बहुत सारे जो सामंत हैं उन्होंने अपने यहाँ विभिन्न कार्यों को कराने के लिए इस प्रथा को प्रमोट किया या इस प्रथा को बढ़ावा दिया। तो ये रीज़न रहे हैं मोस्टली इस लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय की प्रथा को बढ़ावा देने का। देखो लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय से संबंधित बेसिकली जो कर है, लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय से संबंधित जो कर है उसको वर्दा फरोशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्दा फरोशी। ये जो कर है, चूंकि ये टोटल जो क्रय विक्रय होता था उसका लगभग 1/4 हुआ करता था, इसलिए इसे चौथान के नाम से भी जाना जाता है। तो लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय से संबंधित जो कर है, जो टैक्स है, वो क्या कहलाता है, वर्दा फरोशी। बेसिकली ये टोटल कॉस्ट का 1/4 हुआ करता था, इसलिए इसे चौथान के नाम से भी जाना जाता है। देखो ये जो प्रथा है, बेसिकली मैं बात करता हूं राजपूताना में, इस प्रथा को सबसे पहले प्रतिबंधित करने वाली जो रियासत थी वो थी कोटा। कौन सी रियासत, कोटा रियासत में सबसे पहले 1831 ईस्वी में इस प्रथा को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। उसके बाद फिर हम बात करते हैं बूंदी रियासत। कौन सी रियासत, 1832 ईस्वी में बूंदी रियासत में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद 1847 ईस्वी में हम बात करते हैं कौन सी रियासत, जयपुर रियासत। और लास्ट 1863 की हम बात करते हैं उदयपुर रियासत। तो इस प्रकार से ये एक प्रथा थी लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय की या मानव व्यापार की प्रथा। और इस प्रथा के अंतर्गत विभिन्न, मैंने कहा कि वेश्या अनैतिक कार्यों के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त करती थी, राजकुमारी की सेवा के लिए उसके ससुराल में उसकी सेवा के लिए बहुत सारी लड़कियां भेजी जाती थी। साथ में सामंत जो है वो अपनी सेवा के लिए बहुत सारे दास या बहुत सारे नौकर रखते थे। और यहाँ मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, लड़के लड़कियों के क्रय विक्रय से संबंधित जो कर है, जो टैक्स है, वो वर्दा फरोशी। बेसिकली ये टोटल कॉस्ट का 1/4 हुआ करता था, इसलिए इसे चौथान नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहले इस प्रथा को प्रतिबंधित करने वाली रियासत कोटा, जिसने 1831, उसके बाद बूंदी 1832, जयपुर 1847 और उदयपुर 1863 ईस्वी में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। इसी क्रम में दोस्तों आगे मैं आपसे बात करता हूं, अगली जो प्रथा है वो है दास प्रथा। कौन सी प्रथा, दास प्रथा। देखो दास प्रथा की अगर हम बात करते हैं, रियासत काल में दास दासियों को, रियासत काल जो है, रियासत काल में दास दासियों को गोला गोली कहा जाता था। क्या कहा जाता था, गोला गोली। रियासत काल में दास दासियों को क्या कहा जाता था, गोला गोली कहा जाता था। देखो बेसिकली रियासत काल में दास दासियों से संबंधित जो विभाग है, दास दासियों से संबंधित जो विभाग है वो कहलाता था राजलोक। क्या कहलाता था, राजलोक। रियासत काल में दास दासियों को गोला गोली कहा जाता था, जबकि इनसे संबंधित विभाग को क्या कहा जाता था, राजलोक कहा जाता था। देखो कई बार हम जानते हैं एक शासक के कई दासियां या कई रानियां हुआ करती थी। देखो मैं उस दासी की बात कर रहा हूं, वह दासी जिसे शासक इतना प्रेम करता था कि उसे अपनी उपपत्नी का दर्जा, किसका दर्जा, उपपत्नी का दर्जा, उपपत्नी का दर्जा प्राप्त दासी, जिसे शासक, वह दासी जिसको शासक उपपत्नी का दर्जा दे देता था, वह दासी कहलाती थी पड़दायत। क्या कहलाती थी, पड़दायत। वह दासी जिसको राजा द्वारा उपपत्नी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता था, वह दासी पड़दायत कहलाती थी। और वह दासी जिसे शासक द्वारा उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के अच्छे कपड़े
और आभूषण पहनने की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी। आभूषण पहनने की अनुमति प्रदान कर दी जाती थी, वह दासी कहलाती थी पासवान या खवासन। पासवान या खवासन, तो हम कह सकते हैं वह दासी जिसको राजा द्वारा पत्नी का दर्जा प्रदान कर दिया जाता था वह परदायत कहलाती थी, और वह दासी जिसे शासक द्वारा अच्छे कपड़े और आभूषण पहनने की अनुमति दे दी जाती थी वह दासी कहलाती थी पासवान या खवासन। देखिए, सबसे पहले देश में इस प्रथा को प्रतिबंधित करने के लिए 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है उनके द्वारा दास प्रथा निरोधक अधिनियम पारित किया गया। दास प्रथा निरोधक अधिनियम पारित किया गया। और राजपूताना में हम बात करें तो राजपूताना में सबसे पहले इस प्रथा को 1832 ईस्वी में कोटा और बूंदी, कोटा में भी 1832 ईस्वी में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया और बूंदी में भी 1832 ईस्वी में ही इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। तो राजपूताना हम कहें कि देश में सबसे पहले 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयासों से दास प्रथा निरोधक अधिनियम पारित हुआ और इस अधिनियम के तहत हम राजपूताना की बात करते हैं। राजपूताना में सबसे पहले इस प्रथा को प्रतिबंधित करने वाली रियासत कोटा और बूंदी रियासतें थी जिन्होंने 1832 ईस्वी में इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। तो ये कौन सी प्रथा हुई? हमारी दास प्रथा। इसी क्रम में दोस्तों अगली प्रथा की मैं आपसे बात करता हूं। एक प्रथा है चढ़ोतरा प्रथा। कौन सी प्रथा? चढ़ोतरा प्रथा। देखो, ये चढ़ोतरा जो प्रथा है ये मोस्टली आदिवासियों में प्रचलन में थी। किसमें? आदिवासियों में। बेसिकली हम कह सकते हैं कि दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों में मोस्टली ये प्रथा प्रचलन में थी। इस प्रथा के अंतर्गत यदि किसी आदिवासी समूह के परिवार में किसी की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, किसी व्यक्ति की मृत्यु या किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाने पर उसके सगे संबंधी उसके कुल या गोत्र के जो लोग हैं वो मृत्यु स्थल पर पहुंचते हैं। लेकिन मृत्यु स्थल पर ऐसे नहीं पहुंचते कि भाई रोते हुए या इस प्रकार से शोक व्यक्त करते हुए पहुंचते हैं। मृत्यु स्थल पर पहुंचते जरूर हैं लेकिन हथियारों सहित। किसके साथ में पहुंचते हैं? हथियारों सहित ढोल बजाते हुए मृत्यु स्थल पर पहुंचते हैं। वापस ध्यान दीजिएगा, आदिवासियों में अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके सगे संबंधी गोत्र परिवार के जो लोग हैं वो मृत्यु स्थल पर बेसिकली हथियारों सहित ढोल बजाते हुए मृत्यु स्थल पर पहुंचते हैं। अगर मृत्यु अप्राकृतिक पाई जाती है, क्या पाई जाती है? अगर मृत्यु अप्राकृतिक पाई जाती है, मतलब किसी के कारण या किसी के द्वारा अगर मृत्यु या हत्या की गई है तो पहले संबंधित व्यक्ति को क्या किया जाता है? दंडित किया जाता है। उसके बाद वो उस शोक में शामिल होते हैं। ये प्रथा कहलाती है कौन सी प्रथा? चढ़ोतरा प्रथा, जो आदिवासियों में दक्षिणी राजस्थान में प्रचलन में रही है। आगे देखो, मैं बात करता हूं आदिवासियों से रिलेटेड एक और प्रथा है जिसको हम बोलते हैं डाकन प्रथा। कौन सी प्रथा? डाकन प्रथा। देखो, डाकन प्रथा क्या है? बेसिकली इस प्रथा के अंतर्गत महिला को डाकन घोषित करके उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। या फिर हम ऐसे समझें, अगर मान लीजिएगा किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई तो संपूर्ण गांववासी उस परिवार के लोगों द्वारा उस महिला को डाकन घोषित कर दिया जाता है और गांव के बाहर किसी रास्ते के निकट किसी पेड़ के उसको जंजीरों से बांध दिया जाता है। गांव के लोग आते जाते हुए उस महिला की क्या करते हैं? पिटाई करते हैं, पीट कर उसकी क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। तो ये प्रथा बहुत ही क्रूर प्रथा हम कह सकते हैं। बेसिकली इस प्रथा के अंतर्गत महिला को डाकन घोषित करके उसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। देखो, इस प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहले खैरवाड़ा जो है बेसिकली हम पढ़ते हैं उदयपुर में एक छावनी पढ़ते हैं 1857 क्रांति में, एक छावनी खैरवाड़ा उदयपुर। इस छावनी का नाम है मेवाड़ भीलकोर। और मेवाड़ भीलकोर जो है इस छावनी की कमांडेंट थे कैप्टन
जेसी ब्रुक। कैप्टन जेसी ब्रुक जो है मेवाड़ भीलकोर के कमांडेंट रहे हैं और इन्हीं के प्रयासों से 1853 ईस्वी में सबसे पहले उदयपुर रियासत, कौन सी रियासत, उदयपुर रियासत में इस प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। 1853 ईस्वी में देखो हम कह सकते हैं डाकन प्रथा को सबसे पहले प्रतिबंधित किया गया कहां, उदयपुर रियासत में 1853 ईस्वी में मेवाड़ भीलकोर के कैप्टन जेसी ब्रुक के प्रयासों से प्रथा प्रतिबंधित की गई। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार विभिन्न रियासतों में, या हम ये कहें कि आज भी हमें कभी कभी पेपर में इस प्रकार की डाकन से संबंधित घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। तो ये प्रथा कौन सी प्रथा कहलाती है, डाकन प्रथा कहलाती है। देखो एक और प्रथा हम देखते हैं, बहुत ही इजी है, नांगल प्रथा। कौन सी प्रथा, नांगल प्रथा। बेसिकली हम जानते हैं जब भी हम कोई नया नवनिर्मित भवन बनाते हैं या नया मकान का निर्माण जब कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसमें पहली बार निवास करते समय जो गृह प्रवेश किया जाता है, नांगल प्रथा को हम आम बोलचाल में क्या बोल देते हैं, जो गृह प्रवेश किया जाता है वह प्रथा कहलाती है कौन सी प्रथा, नांगल प्रथा। तो नांगल प्रथा किसको बोलते हैं, गृह प्रवेश को ही अपने आप में क्या बोलते हैं, नांगल प्रथा बोलते हैं। देखो एक और प्रथा मैं आपसे बात करता हूं, ओक प्रथा। कौन सी प्रथा, ओक प्रथा। देखो ओक प्रथा क्या है, हम जानते हैं बेसिकली सनातन जो धर्म है, इस धर्म में अगर किसी त्योहार के दिन, दीपावली के दिन, होली के दिन, रक्षाबंधन के दिन, किसी त्योहार के दिन अगर किसी परिवार में किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु हो जाती है तो निश्चित रूप से उस परिवार के लोगों द्वारा उस त्योहार को जब तक नहीं मनाया जाता तब तक उस दिन किसी नए शिशु का जन्म नहीं हो जाता। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, अगर सनातन धर्म में विभिन्न त्योहारों के अवसर पर अगर मान लीजिएगा परिवार में किसी त्योहार के दिन कोई डेथ हो जाती है तो निश्चित रूप से उस परिवार के लोगों द्वारा उस त्योहार को तब तक नहीं मनाया जाता जब तक उस दिन किसी नए शिशु का जन्म नहीं हो जाता। ये प्रथा अपने आप में कहलाती है कौन सी प्रथा, ओक प्रथा। इसी क्रम में दोस्तों एक और प्रथा के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, वो है समाधि प्रथा। कौन सी प्रथा, समाधि प्रथा। देखो ये जो प्रथा है, समाधि प्रथा की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेसिकली इस प्रथा के अंतर्गत कोई भी पुरुष जो है या तो जल में डूबकर या किसी गड्ढे में बैठकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, मृत्यु का वर्ण कर लेता है। अपने आप में एक आत्महत्या जैसी इसको करार कर दिया गया है। इस प्रथा के अंतर्गत कोई भी पुरुष जो है या तो जल में डूबकर या फिर किसी गड्ढे में बैठकर मृत्यु का वर्ण कर लेता है और मृत्यु के पश्चात लोग जो हैं उन्हें बड़ी श्रद्धा के भाव से देखकर उनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ये प्रथा अपने आप में कौन सी प्रथा है, समाधि प्रथा है। बेसिकली ये इसको आत्महत्या करार दिया गया है, कानूनी रूप से ये क्या है, अपराध है। देखो इस प्रथा को सबसे पहले 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट का नाम था मेजर जॉन लुडलो। इनके प्रयासों से सबसे पहले इस प्रथा को जयपुर रियासत में प्रतिबंधित किया गया। उसके बाद देखो 1861 ईस्वी में समाधि प्रथा निरोधक अधिनियम, समाधि प्रथा निरोधक अधिनियम बनाया गया, एक्ट बनाया गया। समाधि प्रथा निरोधक अधिनियम बना करके संपूर्णतः इस प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये प्रथा लगातार जारी रही। तो ये कुछ प्रथाओं की बात आज मैंने आपसे की है। इसके अलावा और कई सारी प्रथाएं अभी इस चैप्टर में बची हुई हैं। निश्चित रूप से आप लगातार इस चैप्टर की वीडियो क्लासेस को देखते रहें। ये चैप्टर जो है, देखो जो भी मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं वो फुल एंड फाइनल पढ़ा रहा हूं, कोई चीटिंग वाली कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस चैप्टर को पढ़ेंगे समझ लीजिएगा कि वो कंप्लीट होगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। पार्ट 3 में कुछ और महत्वपूर्ण प्रथाएं अभी बची हुई हैं, जैसे सागड़ी प्रथा है, बेगार प्रथा है, विधवा पुनः विवाह प्रथा है, इसके अलावा बाल विवाह प्रथा है। बहुत सारी प्रथाएं हैं, उनके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। फिलहाल इतना ही। आप मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ राजस्थान जीके बाय मौसम सर पर इसी प्रकार से बने रहें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगामी वीडियोज की सूचना आपको अवेलेबल मिल सके। धन्यवाद।